किरोड़ीलाल मीणा एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है उनके फैसले का। लगातार बीजेपी जो है अनुशासन से चलती है, अनुशासन बरकरार रहे, शासन कैसे चले, इस पर लगातार मंथन होता है, बैठकें होती हैं। जो कयास लगाते हैं, मैं कयासों पे पाबंदी लगाना चाहता हूँ कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो भाजपा की रीति नीति से वाकिफ होते हैं, जो भाजपा की अनुशासन में रहकर काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी में जाने की नहीं सोचते हैं। मैं तो उनका स्वागत करता हूं, उनके फैसले का भी, और हो सकता है इससे कुछ बड़ा होने वाला हो सकता है चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो चुनाव जिताने के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, संगठन में आके काम करें। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। विधानसभा के उपचुनाव जो है सरबर है। इससे पहले जो बीजेपी सरकार है उसको बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के भजनलाल सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर के प्रदेश के जो मंत्री, इनका क्या कुछ कहना है, हम इसे जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह से चुनाव से कुछ समय पहले ये इस्तीफा दिया गया है किरोड़ीलाल जी की तरफ से, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा सरकार पर? पहली बात तो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। रही बात किरोड़ीलाल मीणा एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है उनके फैसले का। लगातार बीजेपी जो है अनुशासन से चलती है, अनुशासन बरकरार रहे, शासन कैसे चले, इस पर लगातार मंथन होता है, बैठकें होती हैं। रही बात, हो सकता है कोई व्यक्तिगत राय रही हो, व्यक्तिगत अपने सामाजिक काम होते हैं लोगों के, व्यक्तिगत अपने निर्णय होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। खैर, लेकिन जो कयास लगाते हैं, मैं कयासों पे पाबंदी लगाना चाहता हूँ कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो भाजपा की रीति नीति से वाकिफ होते हैं, जो भाजपा की अनुशासन में रहकर काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी में जाने की नहीं सोचते हैं। वो और भगौड़े होंगे जो इधर से उधर जाते हैं, लेकिन भाजपा का जो सदस्य हो, भाजपा में रहकर जो काम किया हो, वो कहीं जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि वो संगठनात्मक कामों में आए, उसमें हाथ बटाएं, संगठन को मजबूत करने में हो सकता है उनकी कोई बड़ी भूमिका हो, इस पर भी निर्णय हो सकता है। ये वहाँ के संगठन और सरकार जो भी सोचेगी और जो भी करेगी, उनके लिए अच्छा हुआ है। कई बार के विधायक रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे वो, तो मैं तो उनका स्वागत करता हूँ, उनके फैसले का भी, और हो सकता है इससे कुछ बड़ा होने वाला हो सकता है चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो चुनाव जिताने के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, संगठन में आके काम करें। मतलब कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव तरीके से बीजेपी ले रही है और उन्हें एक बड़ा मौका भी, बड़ा पद भी मिल सकता है। पहला मौका तो है नहीं किसी ने इस्तीफा दिया है, इससे पहले भी कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं, और जब इस्तीफा दिया गया है तो उनके साथ बड़ा ही हुआ है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जो है हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके लिए कुछ अच्छा होगा और हमारा संगठन बेहतर करेगा उनके लिए। इसके अलावा जिस तरह से संसद में हंगामा मचा हुआ, विपक्ष की तरफ से हंगामा मचाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? पहले तो वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसक है, वो हिंसा फैलाता है। उस पद का सम्मान है, लेकिन जो नेता हैं उनको कोई हिंदुस्तान में कोई वजन में नहीं लेता है, उनकी बात को कोई नहीं अच्छे से मानता है, ये सब जानते हैं। भाई क्या उनका जो आलू से सोना बनाता हो, वो प्रतिपक्ष का नेता है, क्या बोलेगा वो? भाई इतनी बड़ी संसद है, आप कटाक्ष करते हैं यहाँ के 100 करोड़ हिंदुओं पे, उनके आस्था पे सवाल कर देते हैं। कभी आप जो है आलू से सोना बनाने की बात कर देते हैं। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो गरिमापूर्ण पद होता है, संवैधानिक पद होता है, किसी के लिए नहीं होता है, सबको मौका देता है। इस तरह से जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने उन पर कटाक्ष किया, जिस तरह से उन पर सवालात पैदा किए, उनको ये लगता है कि 2, 4, 10 सीटें जीतकर हम सरकार बना रहे हैं। ये उनकी भूल है। उत्तर प्रदेश की जनता फिर जाग चुकी है। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें निकाल के, एक पार्टी है जो 240 लेके आई है और एक पार्टी है जो 99 सीट लेके आई है। जो 240 लेके आई है वो खामोश है और जो 99 लेके आई है वो बड़ा उत्पाद मचा रही है। तो जनता सब देख रही है, आने वाला चुनाव जो होगा जनता इनको अच्छा जवाब देगी। अखिलेश यादव जी को ले लीजिए आप, उन्होंने कुछ सीटें जीती यूपी में, कैसे आक्रमणकारी उनके घूम रहे हैं।
कैसे कब्जा होने लगे हैं, लोग फिर आहत हो चुके हैं इनसे। लोगों ने जिस सोच के साथ इनको वोट दिया था, मैं तो जनता का आभार व्यक्त करता हूं, वो किसी को भी वोट दें, उनका हक होता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने दोबारा लोगों को, गरीब जनता को परेशान करना शुरू किया है, इनका फिर सोपड़ा साफ होगा। 27 में हमारी फुल बहुमत की सरकार होगी। 27 की तैयारियां शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। हमारे यहाँ तो 24 घंटे लगातार कार्यकर्ता काम करते हैं। हम लोग जमीन पे उतर के काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, गरीब कल्याण के तहत काम करते हैं। हमने लोगों को फ्री में राशन दिया, फ्री में आवास दिया, फ्री में आयुष्मान कार्ड दिया, फ्री में इलाज करवा रहे हैं उनका। आज की जनता खुशहाल है। इनके उस प्लॉटिंग कब्जे की वजह से, दुकान कब्जे की वजह से, मकान कब्जे की वजह से बहुत आहत हो चुकी थी जनता। 27 में बीजेपी वापस आ लगातार हम तीसरी बार जनाधार हासिल करेंगे यूपी में। इनका सोपड़ा साफ करने में हम कामयाब रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि इस 2027 के जो चुनाव है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापस आने वाली है। और रही बात करोड़ी लाल जी की, तो वो एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ सदस्य है बीजेपी के, और वो जो भी फैसला लेंगे उसका समर्थन बीजेपी करेगी।